हमने सरकार को एक अल्टीमेटम दिया था, जबता हुआ है पूरा। आज मैं एसपी और डीसी से बात करूंगा, दोनों से पूछूंगा कि किस मुकाम तक वो लोग अब तक पहुंचे। अगर हम इस बात से सेटिस्फाइड नहीं हुए तो फिर अपने साथियों से विचार विमर्श करेंगे और इस मामले में अगला सख्त कदम उठाने का काम करें, प्रदान करने का काम किया। अगर ये सुरक्षा पहले दे दी गई होती तो फिर आज इस तरह की नौबत थोड़ी आती। ये तो टोटल सरकार की साजिश है, इसमें पूर्ण रूप से सरकार दोषी है और यहाँ के जो भाजपा के नेता हैं वो दोषी है। सीबीआई के पास कब ये केस को फॉरवर्ड करते हैं उसके लिए हम हाई कोर्ट जाएंगे। हमें सरकार पे कोई भरोसा नहीं है कि सरकार किसी तरह का कोई इस मामले में न्याय करे। इनेलो नेता अभय चौटाला आज बहादुरगढ़ में आयोजित नफे सिंह राठी की शोक सभा में पहुंचे, जहां उन्होंने नफे सिंह राठी को पुष्पांजलि भेंट कर श्रद्धांजलि दी और परिजनों को सांत्वना भी दी। वहीं उन्होंने हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि राठी हत्याकांड की जांच हाईकोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई को करनी चाहिए। इसके लिए वो जल्द ही हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे। इतना ही नहीं, ये केस सीबीआई को सरकार कब ट्रांसफर करेगी इसके लिए भी वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उनका कहना है कि हमें सरकार पर भरोसा नहीं है कि सरकार इस मामले में परिवार को न्याय दिला पाएगी। हमने सरकार को एक अल्टीमेटम दिया था जिस दिन इनके दोनों अधिकारी आए थे, एसपी और डीसी, जो ये आश्वस्त करके गए थे कि हम एक हफ्ते के अंदर अंदर किसी न किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। आज हफ्ता हुआ है पूरा। आज मैं एसपी और डीसी से बात करूंगा, दोनों से पूछूंगा कि किस मुकाम तक वो लोग अब तक पहुंचे। अगर हम इस बात से सेटिस्फाइड नहीं हुए तो फिर अपने साथियों से विचार विमर्श करेंगे और इस मामले में अगला सख्त कदम उठाने का काम करें। 2 शूटर भी पकड़े हैं सर। बताया गया कि 2 लोगों ने सरेंडर किया है कल। अब उनसे पूछताछ के बाद इन लोगों के नाम सामने आते हैं। जो मारने वाले हैं, जो शूटर है, वो तो केवल और केवल गैंगस्टर है और शूटर हैं जिन्होंने पैसे लेकर के इस सारे मामले को अंजाम दिया। जो लोग पीछे हैं एक्चुअल में, उन लोगों को कब पुलिस गिरफ्तार करेगी, कब पकड़ेगी, कब उनके नाम सामने आएंगे, ये देखने वाली बात है। उसके बाद भी धमकी मिली और उसके बाद धमकी दी है। एसपी ने खुद ने उस सारी बात को टेलीफोन पे सुना है। बाद में उसके उन्होंने कोई छोटी मोटी सुरक्षा प्रदान करने का काम किया। अगर ये सुरक्षा पहले दे दी गई होती तो फिर आज इस तरह की नौबत थोड़ी आती। ये तो टोटल सरकार की साजिश है, इसमें पूर्ण रूप से सरकार दोषी है और यहाँ के जो भाजपा के नेता हैं वो दोषी है। सर, सुरक्षा पर सीबीआई की जांच की मांग करी थी। अगला कदम क्या रहेगा? सीबीआई के पास कब ये केस को फॉरवर्ड करते हैं उसके लिए हम हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट में भी एक रिट दायर करेंगे जिसमें हाई कोर्ट से मांग करेंगे कि हाई कोर्ट के जज की देखरेख में ही सीबीआई इस काम को आगे बढ़ाए। हमें सरकार पे कोई भरोसा नहीं है कि सरकार किसी तरह का कोई इस मामले में न्याय करे। अभय चौटाला का कहना है कि वो आज डीसी और एसपी से भी इस मामले में बात करेंगे कि आखिर पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है। अगर वो पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं हुए तो कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बड़ा फैसला लेंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि इस हत्याकांड में पुलिस जांच किस तरह से आगे बढ़ती है। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।